अगर आप इन 3 कॉन्सेप्ट्स की तगड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 15 मार्क्स जरूर मिल सकते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी को सरप्राइजेस की बहुत बुरी आदत है, देख लो। उसी यूनिट नंबर 1 को ऑरिंग के लिए आपको 5 मार्क के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से भी टाइप 1 और टाइप 3 के सम ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ये आने के लिए आपको रोल्स थ्योरम थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहे पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनको सबको पता है कि इन सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। आप सबको पता है कि पहले 2 यूनिट की हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है और वैसे भी फेस्टिवल का सीजन है तो आपने पढ़ाई शुरू नहीं की होगी, मुझे पता है। तो इसीलिए बहुत दिनों के बाद मैं कोई पढ़ाई वाला वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलने वाले हैं और आपकी पढ़ाई शुरू करने के लिए ये एक ट्रिगर पॉइंट जरूर हो सकता है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, M1 के यूनिट नंबर 1 और यूनिट 2 के इंसाइट्स में आपको आज देने वाला हूं, तो प्लीज आप पूरा वीडियो जरूर देखना। आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। If you really want to learn and excel in your engineering studies, come join me at ALSI Engineer। मैं आपको बता दूं, आपके अब तक 2019 पैटर्न के सिर्फ 2 पेपर्स हो चुके हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के इन सेमेस्टर के। तो उसमें से ये पहला पेपर है, ये हुआ था अप्रोक्सीमेटली 30th ऑफ सितंबर 2019 को, और उसके बाद एक और पेपर हुआ था जो कि जनवरी 2023 को हुआ था। अब इन बिटवीन जो भी हुआ वहां पे कोई पेपर्स नहीं हुए क्योंकि कोरोना था ना भाई। अब ये दोनों पेपर्स के को लेके उनकी स्ट्रेटेजी पढ़ के हम लोगों को नेक्स्ट पेपर के हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। इसलिए दोनों पेपर्स मैंने आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाया। आप बोलोगे सर ये पेपर्स हमें कहां पे मिलेंगे? भाई, आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल सकती है। आपको करना क्या है, आपको आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको फ्री डाउनलोड्स करके कोई सेक्शन दिखाई देगा, वहां पे आप जाके फ्री स्टडी मटेरियल में आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। तो देर किस बात की, फटाफट आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड कर लो। अब पेपर के बारे में डिस्कशन अगर मुझे करना है तो आप देख सकते हो, टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 30 और आपको 2 यूनिट्स के साथ डील करना है। अब जब 2 यूनिट की बारी आती है तो हर एक यूनिट आपका रहेगा 15 मार्क्स के हिसाब से। तो 15 मार्क्स के हिसाब से ये सेग्रीगेशन 5 के हिसाब से किया गया है। तो आप देख सकते हो 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क। अब उसी यूनिट नंबर 1 को ऑरिंग के लिए आपको 5 मार्क के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ये हुआ यूनिट 1 के बारे में। सेम चीज रिपीट होती है व्हेन इट कम्स टू यूनिट नंबर 2। देख सकते हो 5 और ऑरिंग आता है उसको 5। एक बात यहां पे आप जरूर ध्यान रखना, एक तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब है 2 पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए मैंडेटरी होता है अगर आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए। तो अब बोलोगे सर ठीक है ना सर, आप सिलेबस पे आइए। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। ये दोनों पेपर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, वैसे तो वापस आ जाऊंगा, मैं आपको हर एक यूनिट के बारे में कुछ इंसाइट्स देने की कोशिश करता हूं। आपका जो यूनिट है वो शुरू होता है मीन वैल्यू थ्योरम से, जहां पे रोल्स, लैग्रेंजेस और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है। अब इन 3 मीन वैल्यू थ्योरम में से अब तक का जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि भाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हमेशा सवाल पूछा गया। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसकी पढ़ाई आपको करना जरूरी है, लेकिन ये आने के लिए आपको रोल्स थ्योरम थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है। और एक बात बताऊं, जिनको लैग्रेंजेस आएगा उनको कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम तो वैसे भी आने वाला है, बिकॉज इसी को यूज करके आगे कॉचीज का मीन वैल्यू थ्योरम बना हुआ है। अब पहला पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम का, उसके इमीडिएट बाद आप जंप करते हो, जंप करके आप आते हो टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम के ऊपर। अब टेलर्स और मैक्लॉरिन में मैं आपको सच में बता दूं, आपको टेलर्स थ्योरम के ऊपर एवरी टाइम क्वेश्चन दिखाई देगा, और टेलर थ्योरम के अंदर आपको 3 टाइप्स दिखाई देंगे। अब उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से भी टाइप 1 और टाइप 3 के सम ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी डिटेल्स में आपको कुछ ही देर में बता ही दूंगा। मीनवाइल टेलर थ्योरम में आपको डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। तो जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है ना दोस्तों, उनकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स मिले। अब बोलोगे सर टेलर्स के बाद क्या होता है? टेलर्स के बाद आती है मैक्लॉरिन सीरीज। तो वैसे तो ये मैक्लॉरिन अंकल है जिन्होंने ये टेलर हो या फिर स्टैंडर्ड एक्सपांशन हो, इनको जन्म दिया हुआ है। इन स्टैंडर्ड एक्सपांशन में टोटल 18 फॉर्मूलाज है, मतलब खुद मैक्लॉरिन थ्योरम भी है, उसके साथ 18 फॉर्मूले हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड एक्सपांशन के रटने पड़ेंगे, तब जाके आपको स्टैंडर्ड एक्सपांशन आ जाएगा। और ये सेक्शन खत्म होने के बाद आपका एक फाइनल सेक्शन शुरू होता है जिसे कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म।
आई एम श्योर अब तक आप नोटबुक लेके बैठे होंगे और आपने मैंने जिस तरीके से यहाँ पे लिस्ट आउट किया वैसे आपके नोटबुक पे लिस्ट आउट करा होगा। अब आप पूछोगे सर एक काम करो ना, हमें बताओ ना एग्जाम्स के हिसाब से अब तक जितने पेपर हुए स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए। तो देख लो भाई, यहाँ पे आपके 2 पेपर्स हुए थे अक्टूबर 19 और जनवरी 2023। तो उन पेपर के पैटर्न देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो लैग्रेंजेस, और यहां पे भी पूछा है लैग्रेंजेस, टेलर्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब मुझे बताओ, अगर आपने सोचा कि मुझे ये पहला पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या क्या आना जरूरी है? आपको यहां पे लैग्रेंजेस आना जरूरी है, टेलर्स आना जरूरी है और इंडिटरमिनेट फॉर्म आना जरूरी है। तो अगर आप इन 3 कॉन्सेप्ट्स की तगड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 15 मार्क्स जरूर मिल सकते हैं। अब बोलोगे सर ये दोनों पेपर में ऐसे हुआ है, फिर क्या अब जो नया पेपर आएगा उसी तरीके से पैटर्न होगा? तो मैं बता रहा हूं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरीके का पैटर्न हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। भाई साहब, ये जो पुणे यूनिवर्सिटी ना, इनको सरप्राइजेस देने की बहुत बुरी आदत है, तो आप भी उसके लिए रेडी रह सकते हो। मीनवाइल अभी फिलहाल तो हम लोग इस तरीके से अगर जा रहे हैं तो देखो, अगर आप ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको नीचे के 3 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप में से कुछ बंदे ऐसे कि नहीं सर मुझे मीन वैल्यू थ्योरम डिफिकल्ट जाता है, तो उसने बिल्कुल सामने देखना है आपको ओरिंग के लिए जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो क्या है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे पहले वाले को छोड़ दो, टेलर्स, इंडिटरमिनेट। इसका मतलब ये है कि आपको अब पता चल चुका है कि यूनिट नंबर 1 में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, टेलर्स का थ्योरम, जिसके 3 टाइप है, और इंडिटरमिनेट फॉर्म जो कि 0 by 0 होता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है। बहुत सारे फॉर्मेट है, 7 फॉर्मेट से जिनके हिसाब से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वर्कआउट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहां पे यूज होता है LH रूल, जिसे कहा जाता है एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ये 2 बहुत बड़े प्लेयर्स है जो कि दोनों क्वेश्चंस में आप देखोगे तो आएंगे, ये 2 करोगे तो 10 मार्क तो आएंगे। अब आपको इसके साथ साथ ये आता है स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के ऊपर। सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी है। एक्सपेंशन के लिए आपको 18 फॉर्मूले लगते हैं। 18 फॉर्मूलाज के बाद ये थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। तो चॉइस देखो, आप खुद देख लो, आपके ऊपर है कि आपने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आप मुझे पूछो सर आपको क्या लगता है मैंने क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इतना समय है अभी आपके पास कि आप लोग वैसे तो पूरे दिन में 2 यूनिट वैसे भी खत्म कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने यहां पे लाइन किया है, आपने सब प्रैक्टिस तो करना ही करना है। लेकिन अगर एक्सट्रीम केस में अगर समय कम है तो आपने क्या क्या जल्दी से जल्दी खत्म करना है। टेलर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म भी आपको बहुत सही से आना चाहिए। अब इसके साथ साथ जिसको चाहिए वो पूरा का पूरा मीन वैल्यू थ्योरम कर लो। मुझे पर्सनली लगता है मीन वैल्यू थ्योरम और स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में अगर झगड़ा है तो आप हमेशा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जाओ, बिकॉज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, दोनों के दोनों पेपर सामने हैं और साथ ही साथ सर आप इतने कॉन्फिडेंटली ये चीजें क्यों बता सकते हो? तो भाई मेरे पास पेपर है ना, ये पेपर देख के तो एनालिसिस कर रहा हूं, तभी तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1 के लिए। अब यूनिट नंबर 1 के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 2 में है क्या। यूनिट नंबर 2 है फोरियर सीरीज, जहां पे टाइम डोमेन से आपका सिग्नल होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म, एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट यूनिट। दोस्तों प्लीज दिमाग यहां पे आपको बहुत सही से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये बहुत छोटू सा है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो इंटीग्रेशन को यूज करने के बाद ही हम लोगों को आएगी। तो देखो, पहले वाले यूनिट में हम लोगों को लगा डेरिवेटिव और दूसरे वाले यूनिट में हम लोगों को लगने वाला है तगड़ा वाला इंटीग्रेशन। अब ये 2 चीजें अगर आपको पता है तो देखो यूनिट नंबर 2 में हमें करना क्या। यूनिट नंबर 2 के सिर्फ 3 सेक्शंस गिरते हैं दोस्तों। एक आपकी ओरिजिनल फोरियर सीरीज और उसके ऊपर के सम्स, उसके बाद आता है हाफ रेंज फोरियर सीरीज जिसके 2 टाइप, एक फोरियर कोसाइन सीरीज एंड फोरियर साइन सीरीज, और उसके बाद आती है हार्मोनिक एनालिसिस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब 1 2 3 ही कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए, आप अगर खुद टीचर होते तो एग्जाम्स में पेपर्स कैसे सेट करते? भाई पेपर्स बहुत सही से सेट होता, क्योंकि वैसे भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं एक फोरियर देता, एक में हाफ रेंज का देता और एक में हार्मोनिक एनालिसिस देता। अब देख लो, फोरियर दिया, हाफ रेंज दिया, हार्मोनिक एनालिसिस दिया, फोरियर दिया, हाफ रेंज दिया, हार्मोनिक एनालिसिस दिया। इसका मतलब ये है सर क्या लगता है आपको यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने क्या स्किप करना चाहिए? तो भाई स्किप करने जैसा है ही क्या, है ही तो सब कुछ। आपको सब कुछ ढंग से करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, ये 15 को और जो 15 आता है वो भी वही आता है, इसीलिए आपकी तगड़ी तैयारी यहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके साथ पूछोगे सर जी क्या लगता है अभी जनवरी 2023 का पेपर आया था उसका एनालिसिस क्या है? तो देखो, एनालिसिस के हिसाब से पहले 15 मार्क वाला सेक्टर बहुत सही लग रहा है। फोरियर है, हाफ रेंज है, हार्मोनिक है, लेकिन जैसे मैंने बोला पुणे यूनिवर्सिटी को सरप्राइजेस की बहुत बुरी आदत है। देख लो, फोरियर आया, उसके बाद आया
हाफ रेंज एंड जस्ट चेक दिस आउट, वापस एक सवाल पूछा गया जो कि हाफ रेंज पे। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, रुको रुको रुको, जिनको मुझ पे भरोसा नहीं, आप देख सकते हो फोरियर के बाद यहां पे पूछा गया है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और एक और बात यहां पे हाफ रेंज साइन सीरीज पूछे दोस्तों। तो मैं यहां पे आपको पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि यहां पे गड़बड़ी हुई है, पुणे यूनिवर्सिटी ने हमें सरप्राइज दिया है और यहां पे हार्मोनिक एनालिसिस पे कोई सवाल नहीं पूछा गया है। अब एट द सेम टाइम सर इसकी अगर पढ़ाई करनी है तो हमें क्या क्या लगेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, आपको इंटीग्रेशन बहुत सही से आना जरूरी है, खुद फोरियर के कुछ बढ़िया से फॉर्मूलेस बनते हैं वो सारे फॉर्मूलेस भी आना आपको जरूरी है। इतना सब कुछ जब आएगा तब जाके आप काम करना शुरू करेंगे। अब मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो मुझे डिस्कस करनी है वो मैं बस आपको बता दूं कि दोस्तों आपको कितना भी लगे आप खुद कर रहे हो अच्छे से, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने पुणे यूनिवर्सिटी को लेके क्यूरेटेड कोर्सेज बनाए हुए हैं, जहां पे M1 है, M2 है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है फर्स्ट ईयर के। अब ये बनाए क्यों है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाओ। अब इन कोर्सेज को अगर आप देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक इन डेप्थ में मैंने सिखाए हुए हैं। आप चाहिए तो डेमो सेशन जरूर देख सकते हो भाई साहब। आप बस ऐप डाउनलोड करो, आपको वहां पे इंजीनियरिंग मैथ्स 1 करके दिखाई देगा, एक सब्जेक्ट कोर्स दिखाई देगा, कोर्स में एंटर करोगे तो आपको वहां पे डेमो सेशन जरूर दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम मैं आपसे दो चीजें एक्सपेक्ट करता हूं कि देखो अगर आपको सही लगे ये सब कुछ, तो मैं कोशिश करने वाला हूं कि ये जो आपके दोनों पेपर है ये पूरे के पूरे आपको मैं फुल्ली सॉल्व विथ एक्सप्लेनेशन सिखा दूं अपने YouTube के चैनल पे, वो भी फ्री। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आपको सच में M1 के इनसेम का पेपर सॉल्व करके चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन YouTube पे, अगर हां तो प्लीज मैं जितने हां आएंगे उनको कुल मिला के इकट्ठा करके सोचूंगा कि क्या मुझे ये सारे के सारे सवाल अलॉन्ग विद जवाब आपको सिखाने में या फिर बताने में YouTube का सहारा लेना है या फिर नहीं है। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो क्या करूं, किस तरीके से करूं, ताकि ये एक पेपर इसके साथ साथ एक और पेपर, दोनों पेपर आपके सामने पूरे के पूरे सॉल्व आ जाएंगे। भाई साहब आप कहीं से भी किसी भी बुक में देखो, कहीं ना कहीं आपको गलतियां जरूर दिखाई देंगी, लेकिन जब हम सिखाएंगे तो पूरी तरीके से स्टार्ट टू एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। उस पूरी कोशिश में यह जरूरी है कि आपको कोर्स से पढ़ना आपको आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड दिस, अच्छे से पढ़ाई करो। आप सब लोगों को आई थिंक मीनवाइल पूरी आइडिया आ चुकी होगी किस तरीके से यूनिट 1 और यूनिट 2 को डील करना है व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स 1। तो पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करो। अगर आपकी इच्छा हो, आप लोगों ने यस भेजा, तो मैं जरूर इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।